हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा डोडा। आज हम 13 से 18 नवंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है और ये दिन कब मनाया जाता है और दिन मनाते कब है हम? ये दिन हम कब मनाते हैं? 9 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। इन इंडिया 9 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल लीगल सर्विस डे एवरी ईयर बाय ऑल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू कॉमेमोरेट द एनेक्टमेंट ऑफ द Legal Services Authority Act. The day is celebrated to make people aware of the various provisions under the Legal Service Authority Act and the rights of the litigants. The aim of celebrating this day, main aim क्या है? To offer free of charge, proficient and the legal services to the people belonging to weaker section of society. It also seeks to make sure the availability of free services to weaker section people as well as making them conscious about their rights. ठीक है, जितने भी हम डेट्स के पॉइंट्स आज कर रहे हैं, लास्ट के अंदर हम सारे पॉइंट्स की क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पेट्रन ऑफ मैसेबोलोन क्रिकेट क्लब। निम्नलिखित में से किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षण नियुक्त किया गया है? और ये किसको बनाया गया? ये बनाया गया माइकल होल्डिंग को बनाया गया है। फॉर्मर जो हमारे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर है माइकल होल्डिंग, इनको क्या बनाया गया? न्यू पैटर्न बनाया गया है। कहां का? ये बने हैं मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के, दैट इज एमसीसी के क्या बने हैं? ये हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। द 66-year-old होल्डिंग अ पैशनेट एडवोकेट फॉर इक्वालिटी इन क्रिकेट एंड द वाइडर कम्युनिटी। The MCC Foundation is the charitable arm of Marylebone Cricket Club, custodian of the game's law, and was created with the aim of enhancing life through cricket. इसके डायरेक्टर का क्या नाम है? इनके डायरेक्टर का नाम है सरा फेन और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? फाउंडेड इन 1993 के अंदर। अब इसके ट्रिक देखते हैं। मैरी ने माइक से क्रिकेट की कमेंट्री की। मैरी ने माइक से क्रिकेट की कमेंट्री की। मैरी से क्या बनेगा? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की बात हो रही है। फिर माइक से बनेगा माइकल होल्डिंग, जो इसके क्या बने हैं? नए पैट्रन बने हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट से क्या बनेगा? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब पूरा नाम आ जाएगा, यानी कि एमसीसी फाउंडेशन की बात आ जाएगी। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट इन द 8th स्टेट नॉर्थ ईस्ट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला 8 राज्यों पूर्वोत्तर में पहला बन गया? और वो कौन सा बना है? वो है पक्के टाइगर रिजर्व, जो कहां पे है? हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ये पहला बना है 8 स्टेट जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है, जो प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस कवर कोविड-19 के ग्रीन सोल्जर्स के लिए। 8 हमारी स्टेट कौन सी है नॉर्थ ईस्ट की? जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। 57 फ्रंट लाइन स्टाफ रेफर टू एज ग्रीन सोल्जर्स। किसको बोला जाता है? 57 जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ है ऑफ द पार्क हैव बीन इंश्योर्ड, और जो इसके पार्क के स्टाफ हैं उनको क्या दिया गया? 9 मंथ्स का इंश्योरेंस दिया गया अगेंस्ट हेल्थ इश्यूज ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय द कोविड-19। द फॉरेस्ट गार्ड आर राइटली द ग्रीन सोल्जर्स इन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड द ओनर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिटी मच फॉल्स ऑन देम। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है? एक एनजीओ है जो इंश्योरेंस अमाउंट देगी विद सपोर्ट फ्रॉम फाउंडेशन सर्च। एनजीओ हैज बीन सपोर्टिंग इंडियाज फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ विद एक्सीडेंट कवर ऑफ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इंश्योरेंस कवर कितना देगा? 1 लाख रुपए का तक दिया जाएगा, बट अ फ्यू हु वुड बी रिटायरिंग सून हैज बीन इंश्योर्ड, उनको कितना दिया जाएगा? 50,000। अच्छा, ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का, एंड इट इज वनरेबल अंडर द ICUN रेड लिस्ट के अंदर। हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम है BD मिश्रा जी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। टाइगर पक्के बहुत हैं, अरुण ने कहा। टाइगर पक्का बहुत हैं, बहुत सारे हैं, अरुण ने कहा। तो अरुणाचल प्रदेश के पक्का टाइगर रिजर्व में के अंदर सबसे पहले क्या दिया जा रहा है? कोविड के रहते हुए कोविड के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है उनके ग्रीन सोल्जर्स को। ठीक है,
चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द पेरिस मास्टर 2020 टेनिस टाइटल। निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर 2020 टेनिस टाइटल का खिताब जीता है? और जीता है डैनियल मेडवेडेव ने, जो यूएस ओपन 2020 के सेमीफाइनलिस्ट रहे थे। डैनियल मेडवेडेव उन्होंने ये जीता है। और किसको हराया है? जर्मन स्टार जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है उनको हराकर अपना 8th करियर टाइटल जीता है एंड 3rd एज द मास्टर इवेंट। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दो ना मेडिसिन परिको, मेडिसिन से क्या बनेगा? मेडवेव। दो ना से बनेगा डैनियल का नाम, और परी यानी कि पेरिस मास्टर किन्होंने जीता है? डैनियल मेडवेडेव ने जीता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन डिप्लोमेट डैश हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन एडवाइजरी कमिटी ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द बजटरी क्वेश्चंस। भारतीय राजनयिक को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न दैट इज ACABQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। और ये किसको चुना गया? ये चुना गया विदिशा मित्रा को चुना गया। 193 मेंबर जनरल असेंबली अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमिटी। 193 मेंबर्स की जो कमिटी मेंबर्स हैं उन्होंने इनको मिलकर कमिटी का अध्यक्ष बनाया है। मेंबर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस में। Mitra was one of 2 nominated candidates from the group of Asia Pacific states. In the group, Ali Mohammad Fakr al-Dabag of Iraq drew 64 votes. मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें से विदिशा मित्र जो है, मित्रा ये बनी है हमारी यूएन एडवाइजरी कमेटी की डिप्लोमेट अध्यक्ष बनी है। The 5th committee of the General Assembly, which deals with administrative and budgetary issues, recommended Mitra to the Assembly for a 3 term। और ये कितने सालों के लिए बनी है? ये बनी है 3 सालों के लिए। और ये कब से शुरू करेंगे अपना कार्यभार? ये संभालेंगे 1 जनवरी 2021 से संभालेंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मैं विदेश से कमेटी के लिए यहाँ पे आऊंगा। मैं विदेश से कमेटी के लिए यहाँ पे आऊंगा। विदेश और कमेटी के लिए मैं से बनेगा मैत्रा, विदेश से यानी कि विदिशा मित्रा का नाम, और कमेटी के लिए यानी कि एक बजट के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन है? विदिशा मित्रा जी हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द ऑथर हु हैज पेन अ नोवेल नेम्ड रासाती द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। उस लेखक का नाम बताइए जिसने रासाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास लिखा है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया ससींद्रन कलिनकिल के द्वारा ये लिखा गया है। ये कौन है? हमारे एक्स SPG ऑफिसर हैं जिन्होंने इस नोवेल को लिखा है। क्या है बुक का नाम? रासिदी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। द मेन कैरेक्टर इन द नोवेल पब्लिश्ड बाय द बुक मित्रा इज अ ट्रांसजेंडर नेम्ड रसती, बोर्न इन अ वेल टू फैमिली इन साउथ इंडिया। रसती का मतलब क्या होता है? प्रिंसेस। इज इन द लेट 40s हु वांट पीपल टू ट्रीट ट्रांसजेंडर लाइक ह्यूमन बींग्स by showing love, affection, sympathy and recognize their pathetic and horrible life। उन्होंने इनके ऊपर क्या लिखी है? एक बुक लिखी है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूं। कल रस लाएंगे उस साइड से, कल रस लाएंगे उस साइड से। कल से क्या बनेगा हमारे पास? कलिनकिल का नाम बनेगा। साइड और रस, इससे क्या बनेगा? रसती द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर, जो किसकी नॉवल है? वो है ससींद्रन कलिनकिलन की। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव पेट्रोनेट ऑफ LNG। पेट्रोनेट LNG के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये बनाया गया है अक्षय कुमार सिंह को, या AK सिंह भी बोला इनको जाता है। The board of director of Petronet LNG Limited has chosen Akshay Kumar Singh as the new chairman and the managing director, यानी कि CMD of Petronet LNG Limited. After the conclusion of board meeting on Wednesday, Petronet LNG said the board of directors of PLL, that is Petronet LNG Limited, has selected Shri Akshay Kumar Singh for the post of MD and the CEO। ठीक है, और ये किसकी जगह चार्ज लेंगे? ये लेंगे विनोद कुमार मिश्रा की जगह। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। A से K के बीच L नहीं आता। A से K के बीच L नहीं आता, यानी कि AK सिंह जी LNG पेट्रोनेट के क्या बने हैं? हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास,
इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है दोबारा चांटी झूला, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी झूला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और ये कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के अंदर किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर है। टू मार्क द 20th फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, जो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2020 को हम क्या बनाते हैं? उत्तराखंड फाउंडेशन डे बनाते हैं। The bridge is 725 meter long and has been built in 14 years over the Tehri Lake and with a cost of 2.95 crore. It will cut travel time between Tehri and Pratap Nagar from 5 to 1.5 hours. जो 5 घंटे लगते थे अब कितना लगेंगे? सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। उत्तराखंड के हमारे चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ की जो हमारी गवर्नर है जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य जी। अब इसके ट्रिक देखते हैं। 2 बार उत्तर दिया चिया ने, 2 बार उत्तर दिया चिया ने, यानी कि 2 बार मैंने क्यों बोला? 2 बार उत्तर दिया, यानी कि 9 नवंबर 2020 को इसका हम क्या बनाते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। देखो 2 बार उत्तर दिया, 2 बार से बन जाएगा दोबरा। ठीक है, उत्तर से क्या बन जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि दोबरा चांटी झूला कहां पे इनॉग्रेट किया गया? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अगला। वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास का हर साल कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं हम? हर साल ये मनाते हैं 10 नवंबर को हम ये दिन मनाते हैं। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 10 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. It also underlines the importance and the relevance of science in our daily lives. The purpose of the day is to strengthening public awareness of the role of science for peaceful and sustainable societies, promote national and international solidarity for shared science between countries, renew national and international commitment for the use of science for the benefit of societies, draw attention to the challenges faced by the science in raising support for the scientific endeavor, and the day offers the opportunity to mobilize all factors around the topic of science for peace and development, from government officials to media to school peoples. UNESCO strongly encourages all to join in celebrating World Science Day for Peace and Development by organizing your own event or activity on the day. ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको सारों डेट्स की पॉइंट एक साथ बता दूंगी ताकि हमें सारी डेट्स जितनी भी है हमारी नवंबर की वो हमें याद रहे। ठीक है, आगे। द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स was which edition of the annual event? शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया वार्षिक कार्यक्रम का इस बार का कौन सा संस्करण था? और इस बार का कौन सा संस्करण था? ये था 13th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था इस बार का। द 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द हरदीप सिंह एस पुरी, जो हमारे क्या है? हाउसिंग और अर्बन अफेयर का मिनिस्टर है। द डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस, एक दिन की कॉन्फ्रेंस ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है, और इसकी थीम क्या थी? इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्फ्रेंस का? टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द सिटीज हु official attend the conference to help them keep up to date with the latest and the best urban transport facility practice globally. ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। 1 2 3 को पूरा करो मोबाइल पे, 1 2 3 को पूरा करो मोबाइल पे, यानी कि 1 2 3 से क्या बनेगा हमारे पास? 13। 1 2 3, 1 और 3 से बनेगा 13th एडिशन था इसका, और पूरा से बनेगा हरदीप सिंह पुरी ने इसका इनॉग्रेट किया है, इस एडिशन को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने। और उसके बाद हमने क्या बोला? मोबाइल, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो किसके बारे में थी? वो थी हमारी अर्बन मोबिलिटी इंडिया के बारे में थी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली दिस ईयर अमिड द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इन द कंट्री? निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष वस्तुतः हॉर्नबिल महोत्सव मनाने का निर्णय किया? यानी कि इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कब मनाया जाएगा? वर्चुअली मनाया जाएगा। और ये कौन सी स्टेट मनाती है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है।
और ये हमेशा कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से इसको मनाते हैं, 1 से 10 दिसंबर के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ का रिवाज है? एट किसामा विलेज में मनाया जाता है, कस्टम ऑफ नागा ट्राइब्स। 16 ट्राइब्स कम टुगेदर टू सेलिब्रेट ट्रेडिशन with colorful dance performances. Tourists from across the globe attend the 10-day, ये इस मेले को अटेंड करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। बट इस बार ये क्या मनाया जाएगा? वर्चुअली मनाया जाएगा, ठीक है। चलो अगला है हमारे पास, योर बेस्ट डे इज टुडे इज अ बुक रिटन बाय होम अमंग द फॉलोइंग। आज का सर्वश्रेष्ठ दिन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? और ये है अनुपम खेर के द्वारा लिखी बुक है। Actor Anupam Kher latest book is titled Your Best Day is Today. He had announced the book in which he experiences during the coronavirus induced countrywide lockdown. Through this book, Anupam Kher we recount his experience during the lockdown, several ups and downs, including the time when his mother Dulari and the brother Raju Kher had contracted the virus. जब इनके फैमिली मेंबर्स को वायरस हुआ था, इन्होंने वो भी डिस्कस किया है, और क्या इन्होंने किस तरह से इस टाइम पीरियड को टपाया है या किस तरह से इसको डील किया है इसके साथ, वो इसके बारे में बुक के अंदर बताया गया है। His previous books are biography, Lessons Life Taught Me Unknowingly, ये इनकी पहले बुक थी, और अब जो आई है वो है, और एक इनकी और आई थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ही इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और अब कौन सी आई है? योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अन्नू का बेस्ट डे था आज, यानी कि अनुपम खेर की जो बुक का नाम है उनका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। अगला, मलयालम ऑथर डैश हैज वन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज नॉवल मोस्ट्रेस। मलयालम लेखक ने अपने उपन्यास मूंछ के लिए साहित्य 2020 के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है, और उनका नाम क्या है? एस हरीश है, ठीक है। जो इनकी उपन्यास है मूंछ, ये को ऑथर किसके द्वारा की गई है? एस हरीश के द्वारा। ये मलयालम राइटर जो इनके ऑथर है, और ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय जयश्री कलाथिल के द्वारा, और इन्होंने जेसीबी प्राइज जीता है लिटरेचर के लिए। द विनर वॉज अनाउंस्ड बाय द जेसीबी चेयरपर्सन लॉर्ड बैमफोर्ड इन अ वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू इनको दिया गया है। और इनको कैश प्राइज कितना दिया गया? 25 लाख। इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है हमारा इंडिया का। ये इसके अंदर जो 5 बुक्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक तो है इनकी मूंछ, दूसरी है हमारे पास डिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन जो है दीपा अनपारा के द्वारा, चूजन स्पिरिट बाय द समित बासु, प्रिल्यूड टू ए रेड बाय द एनी जेदी, एंड द दीज आर बॉडीज पोजेस्ड बाय द लाइट आर धरणी भास्कर। ये 5 बुक्स इसके अंदर सिलेक्ट की गई हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज द ओनली इंडियन एंट्री एट द 33 टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 33वें टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है? और वो कौन सी है? वो बुक का नाम है करखानी सांची वारी, जो एक मराठी फिल्म है जिसको इसके अंदर क्या दी गई है? एंट्री दी गई है। द 149 मिनट्स की ये फिल्म है, टेल्स द स्टोरी ऑफ खरखानीज द लास्ट जॉइंट फैमिली जो थी हमारी पुणे की। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय द मंगेश जोशी एंड द मूवी विल हैव इट्स फर्स्ट प्रीमियर एट द 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट इज द ओनली इंडियन एंट्री है जो इस फेस्टिवल के अंदर दी गई, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तू खाना खा, तू खाना खा, तू खाना खा से टोक्यो के अंदर जो खरखान सांची वारी जो एक मराठी फिल्म है इसको एंट्री मिली है, ठीक है। अगला है हमारे पास, द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज APADA हैज अनाउंस्ड दैट द असम डैश हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने घोषणा की है कि असम के डैश को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग का टैग दिया गया। और वो किसको दिया गया? वो दिया गया तेजपुर, हमारी लीची को दिया गया। किसको दिया गया? तेजपुर लीची को दिया गया, ठीक है। एंड हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग though the lychees named in the GI tag list is there since 2015. The application of GI tagging was made on the 28th August 2013 by the North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation. ताजपुर जो लीची है असम की has got the geographical indication tag, making this item an incontrovertible proof of their origin in the state and protecting them from the production elsewhere. Lychees from the Tejpur is also known for its excellent quality, pleasant flavor और juicy pulp with attractive red color. हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम है जगदीश मुखी जी। और यहाँ के हमारे कुछ फेमस फोक डांस वो कौन से हैं? बिहू, बागुरुम्बा, भोरतल और झूमर, ठीक है। अब से हम क्या करेंगे? हम स्टैटिक का पोर्शन भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। जैसे हम साथ के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं,
हमारी कैपिटल करेंसी कर रहे हैं, हम किसी का हेडक्वार्टर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है वो कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टैटिक का पार्ट आता जाएगा जिस स्टेट के बारे में, हम उनका पढ़ते जाएंगे, चाहे वो थोड़े थोड़े फोक डांसेज हो, ठीक है, चाहे वहां के हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन विच वाज लॉन्च इन 14 लैंग्वेजेस टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट सेफ बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। भारतीय रिजर्व बैंक बहुमीडिया सार्वजनिक जागरूकता अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, जिसे सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और उस कैंपेन का नाम क्या है? आरबीआई कहता है। क्या है उस कैंपेन का नाम? आरबीआई कहता है। नीचे ये डिटेल गिवन है 14 लैंग्वेजेस में। अगर बात करते हैं तो क्या है? आरबीआई कहता है। आरबीआई के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया है ताकि सेफ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के लिए उनको एजुकेट किया जाए, और ये 14 भाषाओं के अंदर किया गया है। अच्छा, हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। हेडक्वार्टर का है मुंबई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये कौन बने हैं? एमएम कुटी जी बने हैं। कौन बने? एमएम कुटी जी बने हैं, ठीक है। कुटी हुई है, उसकी क्वालिटी बहुत है, उसमें कुटी हुई है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि एमएम कुटी जी क्या बने हैं? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे नए चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड दैट इज JCB प्राइज फॉर द लिटरेचर comes with a cash prize for how much rupees? भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार कितने रुपए की नगद राशि अपने साथ देता है? अभी हम कर चुके हैं 25 लाख देता है, ठीक है। आगे, What was the profession of सुदर्शन रतन who has passed away recently? सुदर्शन रतन जो हाल ही में जिनका निधन हो चुका है, उनका पेशा क्या था? बाय प्रोफेशन वो क्या थे? फिल्म मेकर थे, जिन्होंने किसको डायरेक्ट किया था? माधुरी दीक्षित को किया था। इन 1986 रिलीज मानव हत्या रिपोर्टलीज। इनको क्या हो गया था? कोविड-19 हो गया था, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद इनका निधन हो चुका है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रतन ने फिल्म देखी, रतन ने फिल्म देखी, यानी कि सुदर्शन रतन हमारे फिल्म मेकर थे जिनका देहांत हो चुका है, ठीक है। अगला, ऑन विच डे उत्तराखंड फाउंडेशन डे ऑब्जर्व? उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम पॉइंट कर चुके हैं कब मनाया जाता है। ये दिन 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोड्स बोलते हैं, विच वॉज अर्लियर नेम्ड एज उत्तरांचल, इसका पहले नाम था। इज सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया। द स्टेट इज अबंडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर्स एंड फॉरेस्ट। द कैपिटल ऑफ दिस कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो हमारी गवर्नर है जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। आगे, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं? 11 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। द डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे इज अ ट्रिब्यूट to a huge range of contribution that were made by the Maulana Abdul Azadi in the education system of independent India, ठीक है। अगला, who among the following has topped the Adelive Give Horan India philanthropy list? निम्नलिखित में किसने एडलिव ह्यूरन इंडिया पुरस्कार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी कि टॉप पे रही है? वो है कौन है टॉप पे? अजीम प्रेम जी रहे हैं। अजीम प्रेम जी जो है इसके टॉप पे रहे हैं, और इस लिस्ट के अंदर शिव नादगर और मुकेश अंबानी जी इसके बाद सेकंड और थर्ड आए हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रेम ने हरगुन को दिया, प्रेम ने हरगुन को दिया। प्रेम ने हरगुन को दिया, यानी कि अजीम प्रेम जी को क्या मिला है? एडलिव ह्यूरन इंडिया पुरस्कार सूची के अंदर ये क्या रहे हैं? टॉप पे रहे हैं। आगे, Ken Spears, who has passed away recently, was a renowned American producer known for the creating which animated series?
केन स्पियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध अमेरिका निर्माता थे जिन्हें एनिमेटेड श्रीलंका बनाने के लिए जाना जाता था। कौन सी? स्कूबी डूबी। ठीक है, चलो इसके देखते हैं दो कैन से क्या बनेगा? स्कूबी डूबी के जो हमारे एनिमेटेड सीरीज के लिए जाने जाते थे अमेरिकन प्रोड्यूसर, ठीक है, उनका नाम क्या था? केन स्पियर, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारे पास इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैव कोलैबोरेटेड विद द 2020 फिजिक्स नोबेल laureate प्रोफेसर एंड्रिया गेस्ट फॉर द 30-meter टेलीस्कोप दैट इज TMT प्रोजेक्ट। द TMT विल बी इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस? भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्रो इंडिया घेज के साथ सहयोग किया है। TMT को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? और ये कहाँ किया गया? हवाई के अंदर। और हवाई में कहाँ किया गया? मनेका इन हवाई के अंदर इसको किया गया है। और हमारे जो नोबेल लिटरेचर इनके द्वारा किया गया उनका नाम है एंड्रिया घेज नेम है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी MOUs हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला टू द मालदीव्स रिसेंटली। हाल ही में मालदीव्स के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव्स के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और कितने पे हुए? 4 पे हुए। कितने हुए? 4 हुए। मालदीव्स और इंडिया के बीच में 4 एग्रीमेंट हुए ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला जो है 2 दिन के विजिट पे थे इंडियन ओशियन पे। एंड दीज MOUs will help to improve the relation between the 2 countries. Maldives tourism industry has been greatly affected by the COVID-19 and because of this India provided a loan of कितने मिलियन का दिया गया? 250 मिलियन का लोन दिया गया इन सितंबर 2020 के अंदर। हमारे जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है appreciated the India's first policy of Maldives and also said that it is strongly reciprocated by India though neighborhood first policy. ठीक है, ग्रांट ऑफ $10 million by India which is a part of 500 million पैकेज ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत मालदीव्स को दे रहा है। इसकी कैपिटल क्या है? माले है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रुपया। और यहाँ की अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं कौन है? जिसका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सुली है। 4 MOU जो है इनके बीच में किया गया टू इंक्रीज द कोऑपरेशन किस फील्ड के अंदर? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस बारे में जो हमारे पास 4 गिवन है डिटेल, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार उसको गौर से सोचिएगा। चलो अगला देखते हैं। Which Indian institution has been selected to the lead to the newly inaugurated Australia India Water Center? नवनिर्मित ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया? वो किया गया IIT गुवाहाटी का किया गया। Has been inaugurated in a virtual event to promote water related research, teaching and training between the 2 countries. And the water center is led by the IIT गुवाहाटी के द्वारा from the Indian side and the University of Western Sydney from the Australian side. Along with this, the center has 21 partners from India and Australia. ये 5 साल का MOU has been signed to establish an undertaking of cooperation for the Australia-India Water Center between the parties. Agreement will bring collaboration in capacity building technology transfer focusing on water security, river health, safe drinking water and drinking water etc. The agreement signed on this occasion tries to explain the cooperation between all the parties. All the included parties will work closely for the collaboration in the field of water research, student and the staff exchanges for the joint master level course in the water future, workshop, short term training and the conferences. हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ की हमारी करेंसी है डॉलर और कैपिटल क्या? कैनबरा है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। वाटर रखो हट में, यानी कि वाटर इंडिया सेंटर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो मिलकर इनॉग्रेट किया गया है और वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा साथ में इसके पार्टनरशिप की गई है? वो की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी इज अ स्पेशल एंथोलॉजी वाज रिसेंटली रिलीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? गांधी कि मेरी समझ एक विशेष नरविज्ञान है जिसे हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था? और ये किया गया नेपाल के हमारे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा इसको किया गया था रिलीज। ठीक है, ये कब की गई? 155th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी यानी कि 2 अक्टूबर को। दिस एंथोलॉजी इज रिटन इन नेपाली लैंग्वेज के अंदर इसको लिखी गई है। एंड द बुक वाज लॉन्च एट अ स्पेशल फंक्शन हेल्ड एट काठमांडू इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल विनय मोहन क्वात्रा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के उनका नाम है KP ओली जी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपलीस रुपीस। ठीक है, इसके ट्रिक देखते हैं। गांधी ने अंडरस्टैंड किया बात को, यानी कि माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी, अंडरस्टैंड किया गांधी ने से बनेगा नेपाल, यानी कि नेपाल ने रिलीज की है स्पेशल एंथोलॉजी जो जिसका नाम है माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी। ठीक है, अगला
नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज प्रेजेंटेड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के साथ किसे प्रस्तुत किया गया? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को ये दिया गया है। रस्किन बॉन्ड, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट चेरिश्ड ऑथर, हैज बीन कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का। मिस्टर बॉन्ड हैज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ वर्क, क्लोज टू 100 बुक्स अक्रॉस जेनर फॉर द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हिज राइटिंग हैज चार्म्ड बोथ कैटेगरीज ऑफ रीडर्स विद लाइफ लॉन्ग लव एंड एडमिरेशन। Mr. Bond has been recognized by the Indian Council of Child Education for his contribution to the growth of children's literature in India and he has also conferred the पद्म श्री और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कौन है वो जो टाटा कर गया? कौन है वो जो टाटा कर गया? कौन से बनेगा? रस्किन और टाटा, यानी कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। अगला, What is the name of the first anti-satellite missile of India? भारत की पहली जो हमारी एंटी मिसाइल थी उसका नाम क्या था? मिशन शक्ति था। क्या था? मिशन शक्ति। Which of the following country became the first one in the November 2020 to launch world's first 6G experiment satellite? निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? वो बना है चाइना। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसको 6 नवंबर को। And the satellite was launched into the orbit aboard a single rocket along with the 12 other satellites. 6G satellite weight जो है वो है 70 किलो का approximate and has been named after its co-developer, the University of Electronic Science and Technology of China, which worked with Chengdu Guoxing Aerospace Technology and Beijing Minnospace Technology on this project पे इन्होंने काम किया है। The development comes a year began development of its next generation mobile internet connection, which is expected to be rolled out in 2030 के अंदर। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। ठीक है। ऑथर एंड द गुजराती कम्युनिस्ट फादर, जिनका निधन हो चुका है, ट्रांसलेटेड मैनी मैथमेटिकल कंसेप्ट इनटू गुजराती एंड द कॉइन टर्म्स। लेखक और गुजराती स्तंभकार पिता जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया था और शब्द गढ़े थे, जिनका नाम क्या है? कार्लोस गनिजल वेलिस एसे। ठीक है, इन्होंने गुजराती, इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सारा लिखा है। ये क्या थे? मैथमेटिक्स के टीचर्स भी रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन से बिलोंग करते थे। एंड ही ट्रांसलेटेड मैनी मैथमेटिकल कंसेप्ट इनटू गुजराती एंड कॉइन टर्म्स के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लर्न द बुक टाइटल थॉमसवी लाइफ एंड द स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? निम्नलिखित में किसने रामायण के लेंस के माध्यम से सामस्वी जीवन और कौशल नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? वेंकैया नायडू के द्वारा, जो हमारे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू हैज लॉन्च द बुक टाइटल थॉमसवी लाइफ एंड द स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। द बुक वाज ऑथर्ड बाय द रालाबंदी श्री रामा चक्रधर एंड द को ऑथर्ड बाय द अमरा शारदा दीप्ति के द्वारा क्या किया गया? को-ऑथर की गई है। अगला, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव कोलैबोरेटेड विद द 2020 फिजिक्स नोबेल लिटरेट प्रोफेसर फॉर द डिजाइन ऑफ बैक एंड इंस्ट्रूमेंट एंड द पॉसिबल साइंस प्रोस्पेक्ट फॉर द 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। भारत खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के बैंक एंड एस्ट्रोनॉमर्स संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन के लिए 2020 भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता किसको चुना गया? हम पहले कर चुके हैं, एंड्रू गेज को चुना गया है। सहयोग दिए इन्होंने साथ में। अगला, द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं? हम हर साल 12 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। दिस डे celebrate to commemorate the first and the only visit of the father of the nation Mahatma Gandhi ji to the studio of All India Radio Delhi in 1947. On 12 November 1947 महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पे गए थे address the displaced people of refugee from the Pakistan who led temporarily settled at Kurukshetra in Haryana after the partition. ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास which team has won the Indian Premier League 2020? किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 लीग जीता है? वो जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। एंड द दिल्ली कैपिटल्स के बीच में फाइनल हुआ था एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई के अंदर। ये डे नाइट का हमारा T20 मैच था। वो डिसाइडेड द विनर ऑफ 2020 IPL एंड एनुअल T20 टूर्नामेंट इन इंडिया। द डिफेंडिंग चैंपियंस द मुंबई इंडियंस रिटेन द टाइटल बाय विनिंग द 5 विकेट्स एंड दिस वाज द 5th IPL title for the Mumbai Indians having appeared in the final 6 times. This was the first IPL final appearance for the Delhi Capitals के लिए। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने जो पॉइंट्स किए हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन,
20th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन और 34th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या आए हैं, हमारे डेट्स के पॉइंट आए हैं। मैं आपको सारे बता रही हूँ। सबसे पहला था हमारे पास उत्तर 2 यानी कि उत्तराखंड डे आ जाएगा हमारे पास 9 नवंबर को। फिर हमारे पास था लीगल सर्विस डे, जो भी कब आ जाएगा हमारे पास 9 को आ जाएगा। फिर हमने किया था 20th पे हमारे पास कौन सा था, पीस और वाला 20th क्वेश्चन जो था पीस डेवलपमेंट वाला डे, जो आता है हमारा 10 नवंबर को। फिर 21st क्वेश्चन था हमारे पास एजुकेशन डे, जो कब आता है 11 नवंबर को। फिर था हमारे पास 34th क्वेश्चन था हमारा 34th नंबर पे हमारा कौन सा क्वेश्चन था इससे पिछले वाला, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे था। अब इसकी ट्रिक बता रही हूँ। उत्तर 2 सर्विसेज दोगे ना तुम 9 जनों को, उत्तर 2 सर्विसेज दोगे ना तुम 9 जनों को, ताकि पीस मिले उन्हें और एजुकेशन करे अपनी पूरी, और पब्लिक को क्या कर पाए, अपनी नॉलेज जो है वो क्या कर पाए, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास उनको ब्रॉडकास्ट कर पाए। यानी कि उत्तर 2 और लीगल सर्विस डे मनाया जाता है 9 नवंबर को, पीस और डेवलपमेंट डे मनाया जाता है 10 नवंबर को, एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, और 12th को हम क्या मनाते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं कब, 12 नवंबर को। ठीक है, चलो आज हमने क्या किया है, आज हमने हमारी 13 से 18 तक की क्या की है, करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरी डेली की पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारी डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।